जय हिंद साथियों। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसका हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करें। आज हम इसी के बारे में जिक्र करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखिए फ्रेंड्स, लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात आता है अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसकी पहचान कैसे करें। तो आइए दोस्तों इसका पहचान कैसे करें इसको भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए पहचान, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो अगर पहचान करना है तो आपको मालूम होना चाहिए पहचान में क्या होगा। कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आदि शब्द आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये तो मैंने एक रटाने के लिए आपको बता दिया है। ओके, ये सिर्फ क्या है, आप इसे रटेंगे कि कोई भी सेंटेंस होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बहुत ही एकदम क्रिटिकल नॉलेज बता रहा हूं जिससे कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहली बात तो आपको रटना है, थोड़ा सा रट लेना है कि है अगर आ जाएगा तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में अगर है आ जाएगा तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस है। ओके, और अगर उस सेंटेंस से ये पता चल रहा होगा कि वो सेंटेंस जारी है, ओके, अगर जारी होने का भाव पाया जाएगा तो आप समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, देखिए कंटीन्यूअस का अर्थ होता है जारी। ओके, तो कोई भी सेंटेंस जिसमें जारीपन का भाव प्रकट होगा, ओके, अर्थात जिसमें कोई भी काम लगातार चल रहा होगा, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस की पहचान करना है तो आप समझ जाना कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में है आएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये आएगा। अथवा मैंने क्या बताया, उस सेंटेंस से कोई भी सेंटेंस होगा उससे क्या होगा, उस सेंटेंस से जारी होने का भाव, वो सेंटेंस लगातार चल रहा होगा, वो काम चल रहा होगा, कुछ इस प्रकार का भाव प्रकट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान करते हैं। तो आइए इसका नियम क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नियम कुछ इस प्रकार से है। नियम फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नियम के तहत जब हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ओके, जब हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आई के साथ एम लगाएंगे और एक वचनकर्ता के साथ इज लगाएंगे। ओके, और अगर बहुवचन करता होगा तो उसके साथ आप आर लगा देना और प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। ओके, क्रिया की पहली अवस्था में आपको आईएनजी जोड़ देना है, यही इसका नियम है। मैंने क्या बताया, जब वाक्य हमारा कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, सकारात्मक वाक्य में होगा तो आपको क्या करना है, आई के साथ एम जोड़ना है, ओके, और एक वचनकर्ता के साथ इज, और बहुवचन करता होगा तो आर का प्रयोग कर देना है, फिर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, यही आपका नियम है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। कहते जाए, वह गीत गा रहा है। तो देखिए वह गीत गा रहा है तो आखिरी में क्या आया, रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस होगा अगर उससे आपका काम लगातार चल रहा होगा या फिर उसमें जारीपन का भाव प्रकट होगा तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, अब जरा यहां महसूस करके देखिए, अगर तो वह गीत गा रहा है मतलब उसके काम करने की प्रक्रिया जारी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, और क्यों है, क्योंकि आखिर में है आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आपको नियम भी मालूम हो जाना चाहिए। नियम में क्या है कि अगर आई है तो
एम लगाएंगे, और एक वचन करता है तो इज लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता है तो आर लगाएंगे, प्लस क्रिया की पहले अवस्था में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कब, जब वाक्य हमारा कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, स्वीकारात्मक। ओके, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या है कि देखिए लिखा वह गीत गा रहा है। अब इसमें आप पहचान लीजिए कि वह क्या है, गीत क्या है, गाना क्या है। जब आप इनको पहचान लेंगे तो इनका जो वर्ड मीनिंग होता है, ओके, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, इसी के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हल हो जाएगा। ओके, देखिए वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है। देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस इज, एम आर, फिर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, सूत्र के मुताबिक क्या है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ओके, फिर प्लस इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, एमपीटी जो भी आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम कर लेते हैं। देखिए पहले इसको हमें पहचानना है कि वह क्या है, गीत क्या है, गाना क्या है। ओके, तो आपको मालूम है कि वह क्या है, कर्ता। अब कैसे, क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे गीत कौन गा रहा है तो उत्तर आएगा वह। तो मैंने बताया था कौन से क्या पता चलता है, कर्ता का, तो वह क्या हो गया, कर्ता। ओके, अब गीत क्या है, देखिए वह क्या गा रहा है तो उत्तर आएगा गीत। तो क्या से क्या पता चलता है, कर्म का, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बच रहा है गाना क्या है। तो मैंने बताया था जिस शब्द के अंत में नानी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो चूंकि गा का मूल रूप क्या होता है, गाना, तो ये क्या हो गया हमारा, क्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमको तो सब कुछ पता चल गया, ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। ओके फ्रेंड्स, और हमको मालूम भी है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, और हमको नियम भी मालूम है, अगर आई होगा कर्ता के रूप में तो शायद क्रिया एम लगाना है, और अगर एक वचन करता होगा तो इज लगाना है, और अगर बहुवचन करता होगा तो आर लगाएंगे। ओके, और प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसको कर लेते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया, ही, क्योंकि यहाँ मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़के का। ओके, ही हो गया। उसके बाद आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, क्योंकि ही क्या है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। तो क्रिया कौन इसमें, गाना, तो गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, तो सिंग में आप क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी, सिंगिंग हो गया, ये खत्म हो गया। अब बच रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, गीत, तो गीत का अंग्रेजी क्या होता है, अ सॉन्ग। फुल स्टॉप, हो गया आपका अंग्रेजी। आइए और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, कहते जाए मैं कलम से उर्दू लिख रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं कलम से उर्दू लिख रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में देखिए क्या आ रहा है, रहा हूं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य होगा, अगर उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको नियम भी बताया है कि जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है आपको, आई के साथ एम, एक वचनकर्ता के साथ इज, और वो वचनकर्ता के साथ आर, प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका जो ट्रांसलेशन है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कर्ता मैं है, ओके, ये कर्ता है, और कलम से क्या है हमारा, तरीका है, और उर्दू क्या है हमारा, कर्म है, और लिखना क्या है हमारा, क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, हमने तो सब कुछ पहचान लिया, और मैंने आपको पहचानने का तरीका पहले ही बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप खुद पहचानने का कोशिश करिए। ओके, तो आइए इनका जो वर्ड मीनिंग होता है, मैंने जो आपको सूत्र बताया है उसी के मुताबिक रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो पहले कर्ता होता है सूत्र के मुताबिक, तो यहाँ कर्ता कौन है, आई, फिर सहायक क्रिया होगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ एम, फिर प्लस आपका क्रिया होगा, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखना का क्या होता है, राइट, तो राइट लगा देंगे, प्लस आई एम लगा है ना, तो इसीलिए आपको आईएनजी जोड़ देना पड़ेगा, आई एम राइटिंग हो गया। उसके बाद कर्म लगाना पड़ेगा, तो कर्म कौन है, उर्दू, तो उर्दू लिख दीजिए, आई एम राइटिंग उर्दू, किससे, कलम से। तो देखिए दोस्तों, यहां से का क्या होगा, विथ पेन। देखिए दोस्तों, विथ का प्रयोग क्यों हो रहा है इसको भी जान लीजिए। कोई भी औजार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उससे पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पेन हमारा क्या है, एक औजार है। ओके, और इसलिए यहां से का अंग्रेजी क्या होगा, विथ। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य नेगेटिव होगा तो आपका नियम कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए नेगेटिव, अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होगा
तो आपका नियम कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट फिर प्लस क्या लगाना है आपको, इज एम आर फिर प्लस आपको नॉट लगा देना है। ओके, अगर नेगेटिव होगा तो, और फिर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आपको आईएनजी जोड़ देना पड़ेगा, और फिर प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर प्लस एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, यही कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है जब वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कहते जाए राम बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, लिखा है राम बाजार नहीं जा रहा है। तो देखिए मैंने बता दिया ना, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि राम बाजार नहीं जा रहा है, तो देखिए आखिर में क्या रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, और देखिए नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको इजेमार का प्रयोग करना है, फिर प्लस आपको नॉट लगा देना है। ओके, फिर प्लस क्या की पहली अवस्था में आईएनजी। ओके, और उस पर जो भी नियम था ऐसे आपको लगा देना है। ओके, तो पहले सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे क्या इसमें, राम, तो आप राम लिखिए, पहले राम हो गया, फिर प्लस इजेमार का प्रयोग करना है। अब चूंकि राम एक वचन है इसीलिए आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ओके, रामीज हो गया। अभी क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव है और इसलिए यहाँ नॉट आ जाएगा, तो राम इज नॉट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, तो क्रिया कौन है, जाना, तो गो होता है, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए। राम इज नॉट गोइंग। ओके, कहां नहीं जा रहा, बाजार, तो बाजार का अंग्रेजी क्या होता है, टू मार्केट। ओके, फुल स्टॉप। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो गया इसका अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। कहते जाए वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए आइए इसको भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए ये नेगेटिव है। ओके, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार का प्रयोग करना है, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बी1 में आईएनजी जोड़ देना पड़ेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस एमपीटी जो भी आप लगाते हो। ओके, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वे, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब चूंकि दे क्या है, बहुवचन करता है। ओके, तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया आर। ओके, तो यहाँ आप आर लगा देंगे, दे आर हो जाएगा। चूंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए नहीं का अंग्रेजी नॉट हो जाएगा, दे आर नॉट हो गया। फिर प्लस आपको क्रिया लगाना है, क्रिया क्या है, खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो चूंकि आर लग गया इसलिए आपको प्ले में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। तो दे आर नॉट प्लेइंग, उसके बाद बच रहा है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लिख दीजिए, हो गया आपका अंग्रेजी, फुल स्टॉप। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका अंग्रेजी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद अपने वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। देखिए दोस्तों, कह दिया जाए मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। अब यहां देखिए दोस्तों, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, अब यहां तो रहा है, रही है, रहे, रहा हूं नहीं आया है। ओके, तो आप कहेंगे यार ये किस टेंस का है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो सेंटेंस जो निरंतरता को या फिर जारीपन के भाव को प्रकट करेगा वो क्या होगा, कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो चूंकि यहां देखिए मैं कुर्सी पर बैठा हूं, अर्थात मेरे काम करने का प्रक्रिया भी जारी है ना, है कि नहीं, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस टेंस। ओके, और क्योंकि आखिर में हूं आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको रटना नहीं है, आपको जैसे बहुत से लोग होते हैं, क्या होता है कि रहा है, रही है, रट लेते हैं, तो आपको रटना नहीं, आपको ओनली समझना, आपको फील करना है। ओके, आप महसूस करिए मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो मेरे काम करने का प्रक्रिया क्या है, जारी है। ओके, ये क्या हो गया, हमारा कंटीन्यूअस हो गया, और क्योंकि आखिरी में है आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, तो ये क्लियर हो गया आपको, और आपको नेम भी मालूम है कि आई के साथ एम प्लस एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए पहले कर्ता होता है, तो कर्ता कौन है, मैं, आई हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया क्या है, इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद आपको लगाना है क्रिया, तो क्रिया क्या है, बैठना, तो बैठना का अंग्रेजी क्या होता है, सिट, तो आपको यहाँ सीटिंग लगाना पड़ेगा, क्रिया की पहले अवस्था में आईएनजी, आई एम सीटिंग कुर्सी पर। देखिए अब यहाँ दोस्तों पर का अंग्रेजी इन भी होगा और ऑन भी होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, चेयर हैज टू काइंड्स। ओके, चेयर दो प्रकार का होता है। कैसे,
देखिए एक होता है बिना हाथ का, ओके, एक बिना हाथ वाला चेयर होता है, ओके, और एक होता है हाथ वाला। तो जो हाथ वाला होता है, ओके फ्रेंड्स, जो हाथ वाला होता है हम उसके अंदर बैठे होते हैं। एक कुर्सी होता है जिसके हम अंदर बैठे होते हैं, जो हमारे आस मतलब बाएं और दाएं ऐसे लगा होता है हाथ के रूप में, ओके। तो हम उसके अंदर बैठे होते हैं और इसलिए यहाँ पर का अंग्रेजी इन हो जाता है, ओके। और एक कुर्सी होता है जो सादा होता है, मतलब दाएं बाएं जो है हाथ नहीं लगा होता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसलिए हम वहां जो है उस कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और इसलिए वहां जो है आन का प्रयोग हो जाता है। मैंने क्या बताया, वो कुर्सी जिसके बगल डंडा लगा रहा होगा, ओके ओके, डंडा लगा होगा तो आपको क्या करना है, वहां इनका प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर बैठे रहते हैं, ओके। और जहां डंडा नहीं लगा होगा वहां आप आन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम घेरे में नहीं है, ओके, हम किसी के अंदर नहीं बैठे हैं, ओके, अर्थात हम किसी के ऊपर बैठे हैं और इसलिए हम वहां क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे, ओके फ्रेंड्स। आपको ये बात हमेशा के लिए याद होना चाहिए क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अगर टीचर बनने के लिए अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे जो इंटरव्यूअर है वो पूछ सकता है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इसका अंग्रेजी बताओ। तो अगर आपने सही से देखा नहीं कुर्सी को, कुर्सी के स्ट्रक्चर को नहीं देखा तो और आपने बोल दिया आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो आपका गलत हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। और टीचर पूछ भी सकता है, अगला एग्जामिनर जो है पूछ सकता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इसका अंग्रेजी बताओ। तो चूंकि हम लोग बचपन से लेकर आज तक रटे हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, यहाँ आन का प्रयोग होगा, ओके फ्रेंड्स, हम लोग रटे हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको पहले कुर्सी देखना है कि कुर्सी किस तरीके से, ओके। अगर कुर्सी के बगल जो है डंडा लगा होगा तो आप इन लगाना, और अगर डंडा नहीं होगा तो आप आन लगाना, ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अच्छा, तो आइए कर देते हैं, आई एम सिटिंग इन द चेयर या ऑन द चेयर, ओके, आप कुछ भी लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, फुल स्टॉप, हो गया, ओके। आई एम सिटिंग इन द चेयर या फिर ऑन द चेयर, यू आर फ्री, ओके, यू कैन डिवोट इन और ऑन, आप किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। मैंने क्या बताया, कोई भी कुर्सी जिसके बगल जो है डंडा लगा होगा उसके लिए आप क्या लगाएंगे, और अगर डंडा नहीं होगा तो आप आन लगाना, ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए ताकि भारत का हर एक नवयुवक इसको पढ़ सके और उसमें जो है ज्ञान की किरण बढ़ सके, ओके फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि मैं भारत के प्रत्येक नवयुवक को अंग्रेजी के माध्यम से उनको बेस्ट बनाने का काम करूंगा और इतना बेस्ट बनाने का काम करूंगा वो जीवन में इतना उन्नत करेंगे जिससे कि भारत हमारा ऊंचाई के मुकाम पर होगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद साथियों।